हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी आज है होली अष्टमी और आज हम होली अष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे कैसा होता है मुझे नहीं पता, और जिनके बेबी होते हैं उनको, मेरे यहाँ पे मेरी मम्मी के यहाँ पे होता है सुबह से लेके शाम तक व्रत रखती हैं और शायद शाम को भी खाना नहीं खाती, वो नेक्स्ट डे खाती हैं। तो और पकवान बनते हैं और यहाँ पे होता है मेरे ससुराल में 12 बजे के बाद यहाँ पे व्रत खोल लिया जाता है और कचौड़ियाँ बनती हैं। तो सबके यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज हैं और यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो आज हम इनको वैसे भी हम शादी के बाद ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं। और मेरे पास बेबी नहीं है तो हम मेरी नॉर्मल पूजा करवाती है मम्मी लास्ट टाइम से। तो मैंने आज पहना है ये, देख सकते हो कैसी लग रही हूँ मैं। सो अभी हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए और मैं आपको दिखाऊंगी पूजा में कथा वगैरह पढ़ी जाती है और अठावरी वगैरह रखी जाती है जो नॉर्मल होता है। तो मुझे भी नहीं पता है, अभी मैं भी भूल गई हूँ। एक साल में मैं सब भूल जाती हूँ, फिर दोबारा से देखती हूँ मम्मी कैसे करेंगी। जैसे मम्मी करेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, मिलती हूँ अभी थोड़ी सी देर में। अरे मैं जो पूजा पूज का अपना गला में गिरने का थोड़ी बहुत देर था। अरे क्या कर रही है? तो मेरी मम्मी तो शाम तक पहन के रखती हैं, अगले दिन उतारती हैं। हाँ पैर है, वहाँ पैर में पैर आता है थोड़ा माजू के हाथ में उसने गले में गिर देख रहे देख कोई कोई को पहन के रखता है पूरा। हाँ पैर है ना, मैं जैसा पैर पहन लेंगे। कैलेंडर कहाँ है? कैलेंडर वही का मैंने यहाँ ये इसके नीचे है, ये टेबल के कवर के नीचे। ये टेबल है, यहीं पे ही है। ये तो निकल भी गया है। हाँ, ये खराब हो रहा, तभी तो मैंने उसके नीचे रखा, टेबल के नीचे। मेरा सुपर चेक नहीं है, ये मुझे दिखाने के रटाके हैं। अच्छा मैं 13 लगती थी क्या तो मैं 13 लगाऊंगा। तो जो वो जो ना ऊपर क्या लगा था तो दीदी बन नहीं लगती। भैया तो कम थोड़ी रह गया तो सारा उसका एक एक गोली काट दिया बॉल का। नाम लगवा रहे दुब्बू ना देख यार ना खोलता हुए वो इतनी बड़ी छोटी तो जहाँ चली जा अपने बाप का घर। अरे बुला लीजिए सुना है जब अरे बापा जोर चल जा नानी देख लो। सभी भाभीयों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन होते क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शव की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपने भाईली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आ रहा था तो मैंने उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिन में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर रुजमन करियो, 7 वही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं और खुश हो गई। उसने 7 वही बनाई, 7 रुजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर ले, कहीं छोटे बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वे अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। जय हो माता दी। वो जल्दी का आना है सूरज का, है ना? हाँ, केक तो मेरा तो नहीं छोड़ दो, मैं जरा दीजिए बेटा को, तुम्हें तो गोधन हो जाएगा इससे। तुम सिलाया हो तो परिमाण लोग जा रहे हैं ऊपर चढ़ाने के लिए। ऋषि अपना करवाना ही नहीं।